आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार जायसवाल, प्रवक्ता TCTVS लखनऊ। इस भाग में आपको एक्सपेक्टेड कोर करिकुलम जो D.Ed SCBI पाठ्यक्रम के चतुर्थ सेमेस्टर का प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र है, उसके संबंध में चर्चा की जाएगी। जैसा आप जानते हो, एक्सपेक्टेड कोर करिकुलम दृष्टिबाधाजन्य सीमाओं के कुप्रभाव को कम करने, आकस्मिक अधिगम की कमी को पूरा करने तथा विद्यालय में दृष्टिवान बालकों को सिखाए जाने वाले कुछ कौशलों के स्थान पर दृष्टिबाधित जनों को प्रदत्त वैकल्पिक तथा कुछ अतिरिक्त शैक्षिक अनुभवों के समूह को कहते हैं। हिंदी में इसे विस्तारित कोर पाठ्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। इसके विषय में प्रथम सेमेस्टर के तृतीय सैद्धांतिक प्रश्न पत्र टीचिंग ऑफ एक्सपेंडेड कोर करिकुलम में विस्तृत रूप से बताया गया है। इसके अंतर्गत पहली श्रेणी में अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता, दूसरी श्रेणी में दैनिक दिनचर्या कौशल, तीसरी श्रेणी में के अंतर्गत ब्रेल या दीर्घाक्षरी सामग्री पढ़ना लिखना और अंतिम श्रेणी में विशिष्ट उपकरणों अबेकस, टेलर फ्रेम, स्पर्शीय मानचित्रों का प्रयोग, निम्न दृष्टि उपकरणों का प्रशिक्षण, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन भी संभव है। विस्तारित कोर पाठ्यक्रम को उपकरण विषय भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह दृष्टि दिव्यांग बालकों को अपने दृष्टिवान सहपाठियों की भांति शैक्षिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। एक्सपेक्टेड कोर करिकुलम का महत्व। विस्तारित कोर पाठ्यक्रम का महत्व यह है कि दृष्टि दिव्यांग बालकों को एक बड़ी सीमा तक अपनी शैक्षिक प्रक्रिया को सामान्य रूप से चलाने में सक्षम बनाता है। विस्तारित कोर पाठ्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले कौशलों की संख्या, छात्रों के स्तर, विद्यालय में उपलब्ध संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक तथा स्थान विशेष में उपलब्ध प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। अतः इन कौशलों की सार्वभौमिक अंतिम सूची बना पाना संभव नहीं है। कौशलों के प्रशिक्षण हेतु सुझाव। कौशलों के प्रशिक्षण हेतु पाठ योजना निर्माण के समय निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला बिंदु, बालक की पृष्ठभूमि तथा आवश्यकता का आकलन करने के बाद ही उसे अनुस्थिति ज्ञान तथा चलिष्णुता, संवेदी ज्ञान तथा दैनिक क्रियाकलाप कौशल का प्रशिक्षण देना उचित होगा। दूसरा बिंदु, ब्रेल अधिगम कराते समय पहले वाचन तथा उसके बाद लेखन का अभ्यास कराया जाना उचित होगा। तीसरा बिंदु, ब्रेल शिक्षण से पहले न्यूनतम ब्रेल वाचन तत्परता अवश्य विकसित कर लेनी चाहिए। विस्तारित कोर पाठ्यक्रम अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण कौशलों के प्रकार। पाठ्यक्रम अंतर्गत दिए जाने वाले प्रशिक्षण कौशलों को निम्नांकित रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, दैनिक दिनचर्या तथा सामाजिक कौशलों का प्रशिक्षण। दूसरा, ज्ञानेंद्रिय शिक्षण हेतु प्रशिक्षण। तीसरा, अनुस्थिति ज्ञान एवं
चलिष्णुता अधिगम हेतु प्रशिक्षण। चौथा, ब्रेल अधिगम हेतु प्रशिक्षण। पांचवा, विशेष उपकरणों के प्रयोग के अधिगम हेतु प्रशिक्षण। प्रयोगात्मक प्रश्न पत्र अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमानुसार दृष्टि दिव्यांग छात्रों को कौशल सिखाने हेतु पाठ योजनाओं का निर्माण किया जाता है। संबंधित कौशलों के प्रशिक्षण की पाठ योजनाओं का प्रारूप निम्नांकित प्रकार से अलग अलग निर्धारित किया जा सकता है, जिसे निर्धारित कौशल प्रशिक्षण के अनुरूप अपनाया जाना चाहिए। कुछ पाठ योजनाओं को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पाठ योजना प्रारूप संख्या प्रथम। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम बाईं तरफ छात्र का नाम, दाईं तरफ विद्यालय का नाम, बाईं तरफ कक्षा, ईसीसी क्षेत्र, शिक्षक या प्रशिक्षक का नाम, दाईं तरफ प्रशिक्षण या शिक्षण की समयावधि, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि। इसके पश्चात पाठ का उद्देश्य, जिसमें यह प्रशिक्षण हम क्यों दे रहे हैं उसके विषय में लिखा जाएगा। इसके पश्चात पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न। तत्पश्चात शिक्षक के द्वारा कौशल का कराया जाना। अगला बिंदु, शिक्षक के मार्गदर्शन में सहयोग के साथ अभ्यास। अगला बिंदु, छात्र द्वारा किया जाने वाला स्वतंत्र अभ्यास। तत्पश्चात शिक्षक द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन व दिया गया निष्कर्ष। पाठ योजना के द्वितीय प्रारूप में पाठ योजना को दो भागों में बांटा जा सकता है। भाग अ, जिसके अंतर्गत बाईं तरफ प्रशिक्षु का नाम, विद्यालय का नाम, आयु, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, संप्रेषण का माध्यम, जिसे सुनकर या स्पर्श द्वारा लिखा जा सकता है, और विषय, तथा दाईं तरफ छात्र का नाम, कक्षा, प्रशिक्षण या शिक्षण की समयावधि, निर्देश का माध्यम और प्रकरण। तत्पश्चात अगले बिंदु के रूप में भाग अ के ही अंतर्गत कार्य का वर्तमान स्तर या आकलन पाठ के प्रकरण के संदर्भ में, जिसमें दो उपभाग हैं, अ ज्ञान के आधार पर, व भाषा के आधार पर। अगला बिंदु है पाठ का विशिष्ट लक्ष्य, जिसके दो उपभाग हैं, अ ज्ञान लक्ष्य व भाषा लक्ष्य। अगला बिंदु है निर्देशात्मक लक्ष्य। इसके पश्चात शिक्षण अधिगम सामग्री। सबसे नीचे पेज में प्रशिक्षु के हस्ताक्षर, मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर। भाग अ ये पूर्ण हुआ। भाग ब, इसके अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु आएंगे। प्रथम, उद्देश्य कथन तथा प्रकरण परिचय। दूसरा, प्रस्तुतिकरण। इसके अंतर्गत 3 कॉलम बनेंगे। प्रथम, शिक्षण बिंदु। द्वितीय, शिक्षक कथन या क्रिया। तृतीय, छात्र प्रतिक्रिया या कार्य। इसमें जो भी शिक्षण बिंदु होंगे उसके संबंध में जो शिक्षक कथन या क्रिया की जाएगी,
और छात्र उसके सापेक्ष जो प्रतिक्रिया करेंगे उसकी सूचना अंकित की जाएगी। तत्पश्चात अंतिम में मूल्यांकन किया जाएगा, मूल्यांकन का बिंदु होगा और अंतिम में टिप्पणी तथा सबसे नीचे हस्ताक्षर निरीक्षक या पर्यवेक्षक। ये द्वितीय प्रारूप था पाठ योजना का। पाठ योजना के तृतीय प्रारूप के अंतर्गत भी पाठ को दो भागों में बांटा गया है। भाग अ, प्रशिक्षक का नाम बाईं तरफ लिखेंगे, विद्यालय का नाम, आयु, प्रशिक्षण या शिक्षण की तिथि, संप्रेषण का माध्यम, विषय तथा दाईं तरफ छात्र का नाम, कक्षा, प्रशिक्षण या शिक्षण की समयावधि, निर्देश का माध्यम तथा प्रकरण लिखा जाएगा। तत्पश्चात क्रियात्मक स्तर, वर्तमान क्रियात्मक स्तर पाठ के प्रकरण के संदर्भ में उसको अंकित करना होगा। इसके पश्चात लघुकालिक लक्ष्य, तत्पश्चात दीर्घकालिक लक्ष्य, इसके पश्चात शिक्षण या प्रशिक्षण पद्धति, जिसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला अनुस्थिति ज्ञान, दूसरा मौखिक निर्देशन, तीसरा कार्य विश्लेषण, चौथा शारीरिक सहायता, पांचवा ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण। तत्पश्चात शिक्षण अधिगम सामग्री और अंतिम में प्रशिक्षक के हस्ताक्षर, मध्य में दिनांक और दाईं तरफ निरीक्षक के हस्ताक्षर। भाग अ समाप्त हुआ। भाग ब, प्रश्न या प्रशिक्षक की वार्ता। इसके अंतर्गत 2 कॉलम बनाए जाएंगे। पहला कॉलम का शीर्षक होगा प्रशिक्षक द्वारा छात्र से वार्ता हेतु पूछा जाने वाला प्रश्न। दूसरा कॉलम होगा छात्र द्वारा दिया जाने वाला प्रत्युत्तर। इसके पश्चात उद्देश्य कथन, फिर प्रशिक्षण प्रक्रिया। प्रशिक्षण प्रक्रिया को भी 3 कॉलमों में बांटेंगे। पहला क्रम संख्या, दूसरा प्रशिक्षण प्रक्रिया, तीसरा शिक्षण पद्धति। इसमें सारी चीज़ें अंकित करते हुए, प्रशिक्षण पद्धति लिखते हुए अंतिम में पेज के अंत में मूल्यांकन व टिप्पणी लिखकर और सबसे नीचे हस्ताक्षर प्रशिक्षक का बिंदु देकर पाठ योजना का भाग ब यहाँ समाप्त करेंगे। धन्यवाद।